श्री गोकुल नाथ की जय। अब तक के ये 2 दिन के विवेचन में अपन ने प्रथम नाम की जो संगति थी श्लोक में, श्री विठ्ठल कृपा सिंधुर भक्तवश्योऽति सुंदरा, यहां तक बात समझे। और अब तक को जो भी विवेचन आया है वह विवेचन में एक बहुत ही गंभीर जो बात समझाई गई है वो है श्री गोसाई जी की रसरूपता। 2 दिन से जो श्री विठ्ठल पद को जो विवेचन देखे हो, कृपा सिंधु को जो भक्तवश्य है और अति सुंदर है, तो इनमें जो 2 नाम हैं श्री विठ्ठल और अति सुंदर, इन दोनों में रसरूपता या रसात्मकता उनकी बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। और अब तक तो विवेचन भी वही प्रकार से आया, तो वो समझने के लिए कुछ अंश में या समय रस की प्रक्रिया को मैं बांटना चाहूंगा। रस शास्त्र के क्या सिद्धांत है वो मैं थोड़ी प्रक्रिया आज चलाना चाह रहे हूँ। ये प्रक्रिया अति गूढ़, अति गंभीर और अति गहन है। या हमारे हो सके कि यहाँ में लगभग 99% जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनके ये बात ख्याल में नहीं आएगी। फिर भी चूंकि ग्रंथ चला रहे हैं और ग्रंथ के साथ न्याय देना ये अपना कर्तव्य है। जो वस्तुएं आ रही हैं, जो विषय चल रहे हैं, वह विषय को कुछ प्रतिपादन व स्पष्टीकरण करना वो भी जरूरी है। हमारे आज श्री गोसाई जी की रसरूपता श्री महाप्रभु के संदर्भ में, जैसे श्री महाप्रभु की जो रसात्मकता है वो क्या रूप में अपने यहाँ समझाई गई है, वाकु समझेंगे, वो समझेंगे तद्वत स्वरूप श्री गोसाई जी को है तो वो वहां अप्लाई सीधो के सीधो हो जाएगा। और वो समझने के लिए जो श्रृंगार शास्त्र के, जो रस शास्त्र के जो कुछ नियम है, वह की जो प्रक्रिया है, वह को स्वरूप है, वो भी समझने को प्रयत्न करेंगे। जहां में विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव इत्यादि आएंगे, उनको भी थोड़ा अपन स्वरूप निरूपण समझने को प्रयत्न करेंगे। विषय बहुत गंभीर है। पहले ही कह चुका हूं कि बहुत लोगों को या में ये शास्त्र के अत्यंत गूढ़ ऐसे विषय हैं, बनते तक प्रयत्न मैं यही करूंगा कि ये समझने को अपन प्रयास करें और ये ख्याल में आवे। तथापि हो सके कि ये विषय आप लोग के परिचय में न होने के कारण, हो सके कि ये विषय पहली बार आप सुन रहे हो, अतः या में बहुत सी चीजें नहीं ख्याल में आएंगी। फिर भी शांत चित्त होकर के आपको श्रवण करने को प्रयत्न करियो। नहीं ख्याल में आवे, बेचैन मत होइयो, जो जगह पे हो वो बैठो। या जिनको लगे कि हाँ ये हमारे बस के बाहर है तो वो पीछे ही बैठे। अभी से ही मैं कह दे रहा हूं ताकि बीच में फिर हम लोगों के वहां कहीं विक्षेप नहीं आवे ग्रंथ के समय, तो वो पीछे जाकर के बैठ जाएं ताकि वो शांत जा सकें। आगे जो बैठे हुए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये विषय गंभीर है, नहीं होएगा, ख्याल में नहीं आएगा, उबासी आएंगी, या हमारे वहां पीछे जाकर के बैठ जाए ताकि वो शांत चित्त से निकल जाए। श्री महाप्रभु के ध्यान को जो पद है, जो स्तोत्र है, वो है सौंदर्य पद। सौंदर्यम निजहृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम। और श्री गोसाई जी को जो ध्यान को है वो है सायं कुंजालय स्थान। तो ये जो बात कही जा रही है वो श्री महाप्रभु के सौंदर्य पद को ध्यान में लेते हुए और
जैसा मैंने पूर्व में बता दिया कि यही तेही तेही यही कछु में संदेही, जो स्वरूप श्री महाप्रभु को बताया हुआ है वही स्वरूप श्री गोसाई जी को अपन को जाना। जो चीज नई ख्याल में आ रही है वो आपको रोक करके वहां स्पष्ट करने को बिल्कुल संकोच मत रखिए। सौंदर्य पद्य में प्रतिपाद्य औपनिषदिक रहस्य ये हो जाएगा। वहां के पश्चात में वो जो रसशास्त्र के अमुक जो सिद्धांत हैं उनको विवेचन करूंगा। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप माना गया है। वहां यह प्रतिपादन भी मिलता है कि सर्वविध बाह्य अनुभूति के अपरिहार्य घटक एवं उनमें गोचर नाम, रूप और कर्म होते हैं। ब्रह्म ही इन सारे नामों का, रूपों का, कर्मों का भरण करता है। अतः इनके तीन होने पर भी यह आत्मा तो एक ही रहता है। इसी तरह यह आत्मा एक होने पर भी इन तीनों रूपों में प्रकट होता है। एतावता सिद्ध होता है कि अनंत विध नाम रूप कर्मों के द्वैत ब्रह्म अद्वैत में एकवद भावापन्न होकर रहते हैं और इसी तरह ब्रह्म की एकमेव अद्वितीयता ही नाम रूप कर्मों के अनंत विध द्वैतों में अपने आप को प्रकट करती है। यह बात को पूर्व ही श्रुति कह गई कि स एकाकी नरमते सद्वितीय मैच्छा। तो वो एकाकी रूपेण रमण न करनो और द्वितीय होने की जो इच्छा है वो ही वहां पे अपने स्वरूप में सु अनंत नाम रूप कर्म के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। ये अभिव्यक्ति ही वो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मूल में ये सारे नाम रूप कर्म सच्चिदानंद ब्रह्म के लीला विलास में आत्मानंद के उपभोगार्थ प्रकट हुए होने से स्वयं आत्मना विभक्त ब्रह्म को भोग्य भोक्तृभावापन्नतया प्रकट करते हैं। वास्तव में कौन वह अलग कर सके? वाकई स्वयं की इच्छा ही वहां कोई भी कृति के रूप में परिणित हो सके, अन्यथा संभावना कोई प्रकार की बाह्य कारणंसु कहीं अभिव्यक्ति की या बाह्य कारणंसु कहीं या सृष्टि या सर्जन की प्रक्रिया संभव ही नहीं। वो स्वयं की इच्छा के ऊपर ही आधारित है और वहीं पे अवलंबित है। ब्रह्म चाहे कि मैं अनंत हो जाऊं तो ही वो वहां सब कुछ क्रिया घटित हो सके, सब प्रक्रिया वहां घटित हो रही है। बाह्य कोई भी साधन ऐसे नहीं है कि जो या वस्तु को घटित कर सके या वस्तु को सिद्ध कर सके। बृहदारण्यक उपनिषद कह रही है कि उसे एकाकीतया रमण करना न सुहाया, अतएव उसके भीतर अपने से भिन्न दूसरे की अभिलाषा प्रकट हुई। जब बात को श्रृंगार शास्त्र कहे कि प्रत्येक पुरुष के अंदर एक निगूढ़ स्त्री भाव है और प्रत्येक स्त्री के अंदर एक निगूढ़ पुं भाव है। उसने अपने आप को दो तरह विभाजित कर लिया, अतः पति भी और पत्नी भी वह स्वयं ही बन गया। यह दिखलाई देता सभी कुछ पहले अव्याकृत था, अतः उसने ही स्वयं को अनेक नामों और रूपों में व्याकृत किया। तत्त नाम और रूपों में व्याकृत किया, तत्त नाम और तत्त रूप को धारण कर वही यहां वस्तु मात्र में प्रविष्ट हुआ है। या हमारे कह रही है उपनिषद कि तत्सृष्ट्वा तदेव आनुप्राविशत। वाने ये विचारे हो कि मैं अनेक हो जाऊं और वह प्रकार से ये सारो संपूर्ण सर्जन कियो और वो सर्जन करके वह सर्जन को ऊर्जित करने के लिए वहां में प्रविष्ट हो गया। लोक में अपन ये देखें कि जो भी कुछ करता, जो कार्य को क्रियान्वित करे, जो कार्य को बनावे, वहां में वहां की ममता हो जाए। जैसे अपन अपने बालकन में अपनी ममता हो गए, पर परमात्मा में ये ममत्व नहीं है। या हमारे कह रहे हैं कि वो सर्जन कर रहे हो अपने आप को, वह तत्त नाम और रूप में अपने आप को ही अभिव्यक्त कर रहे हो, ताहम भी वो अभिव्यक्ति होने के बाद भी अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो सारो सर्जन करके वासु 10 अंगुल तो दूर ही रहे। अपने आप को सर्जन करने वाला सर्जक भी वही है, सारो सर्जन भी वही है, सर्जन की प्रक्रिया भी वही स्वयं ही है, तथापि वो अपने कार्य में आसक्त नहीं है।
कार्य करने के बावजूद भी वो वहां में अनासक्त है, साक्षी रूपेण। तो यही बात को श्रृंगार शास्त्र या सौंदर्य पद्य में जो घटित किया है, वो भोग्य भाव, भोक्तृभाव और एक इन भोग्य और भोक्तृभाव सु भिन्न एक साक्षी भाव भी है। प्रवृत्त कौन से भय है? तो भय है भोग्य और भोक्ता के रूप में। अनुभूति तो वहां भोग्य और भोक्ता के रूप में हो रही है, पर इनमें सु एक तृतीय स्वरूप भी है जो साक्षीवत है। आत्मरति की अवस्था। आत्मरति और सर्जन की प्रक्रिया, जब वो अव्याकृत है तो वो आत्मरति की अवस्था है, और जब आने अपने आप को व्याकृत करने को जब प्रयत्न करती है तो वो सर्जन की अवस्था हो गई। अतः अब देखो ये सृष्टि को कितना सुंदर या की परिभाषा करी है। आनंदात्मक नाम रूप कर्मों वाली परमानंदात्मिका लीला में, क्योंकि लीला हमेशा आनंद देने वाली है, वो परमानंदात्मिका लीला है। तो लीला की परिभाषा, सामान्य परिभाषा क्या है? अनायासेन क्रियमाणम कर्म। लीला माने क्या? अनायासेन क्रियमाणम कर्म। जा कर्म में आयास करने की आवश्यकता नहीं है, अनायास जो सिद्ध हो जा रही है वो, तो अनायासेन क्रियमाणम कर्म। अब जैसे हम जो कर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्म में हर जगह आयास है। जैसे ये आयास भय, ये आयास भय, ये आयास भय, तो हमारे द्वारा, जीव के द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जा रहे हो वहां में आयास है, पर प्रभु के लिए ये चीज नहीं है। या हमारे प्रभु जो वस्तु विचार है वो वहां पे घटित हो जाए। या हमारे अनायासेन क्रियमाणम कर्म, जा कर्म में आयास की आवश्यकता नहीं है, जो अनायास सिद्ध हो जा रहे हो वह को कही जाए लीला। लीला और कर्म में भेद क्या है? या हमारी प्रत्येक वस्तु लीला नहीं कही जाए। हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जीवात्मा की जो अभिव्यक्ति है वो कर्म या क्रिया कही जाती है, जबकि परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है वो लीला कही जाए। तो लीला और कर्म में, क्रिया में कितना भेद है? ये है कि अनायासेन क्रियमाणम कर्म। तो आनंदात्मक नाम रूप कर्मों वाली परमानंदात्मिका लीला में आनंद रूप ब्रह्म द्वारा निजानंदात्मक भोग ही यह सृष्टि है। वो भोग होना ही तो सर्जन है। जो वह परमात्मा ने ये विचारे हो कि मैं पति भी मैं ही हो जाऊं और पत्नी भी मैं ही बन जाऊं, तो उनको पति पत्नी को परस्पर जो भोग भयो वही ये सारो सर्जन भयो। और वो कहां भयो? वो परमात्मा के अंदर भयो, परमात्मा के साथ भयो, परमात्मा ने कियो, वही है सारो सर्जन। सो ये कैसो है? आनंद रूप ब्रह्म के द्वारा। ब्रह्म कैसे स्वरूप में बताए गए हैं? सच्चिदानंद। तो वो सच्चिदानंद जो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उन आनंद स्वरूप की ये उनको निजानंदात्मक जो भोग है वही है सारो सर्जन। तो शब्द देख लीजो कि आनंदात्मक नाम रूप कर्म वाली ये परमानंदात्मिका लीला में आनंद रूप ब्रह्म को निजानंदात्मक भोग वाकु सृष्टि कही गई है, या वाकु ये सारा सर्जन कहा गया। सृष्टि के अंतर्गत नाम रूप कर्मात्मक भोग्य रूप जड़ जगत उस सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश में प्रकट हुआ माना गया है। जड़ात्मक सारी सृष्टि है वो भोग्य रूप मानी। भोक्तृ रूप जीव जगत ब्रह्म के चिदंश में सुप्रकट हुआ माना गया है। इस तरह सर्वांतरात्मा सर्व साक्षी रूप परमात्मा के समष्टि रूप और अनेकानेक व्यष्टि रूप ब्रह्म के आनंदांश में प्रकट हुए महाप्रभु द्वारा माने गए हैं। सो ये सारी जड़ात्मिका सृष्टि ये भोग्य रूप बनी, जीव वहां में भोक्तृ रूप भयो, और इन दोनों के सुस्वतंत्र एक साक्षी रूपेण वहां पे वो अंतर्यामी जो प्रत्येक जीव के अंदर व्यष्टि रूप सु और या प्रकार सु समष्टि रूप सु वहां पे विराज रहे। समष्टि अंतर्यामी कौन भयो? नारायण। और व्यष्टि रूप सु प्रत्येक जीव में जो अंतर्निहित है वो अंतर्निहित क्या रूप में? साक्षी रूपेण वहां विद्यमान है। या हमारे जो षड्विधा शरणागति है, या आपको समझ लीजिए, षड्विधा शरणागति जो है वह षड्विधा शरणागति कौन कितने वाक्य छे? वो तो ठीक है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विवर्जनम करिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णम सदा आत्मनैवेद्य और कार्पण्य।
तो ये षड्विध शरणागति है, पर वहां में सर्वप्रथम जो वस्तु घटित हो रही है वो क्या हो रही है? अब जैसे ये षड्विध शरणागति है, अब या प्रकार की प्रक्रिया को अवलंबन जब जीव करने लगे हो, तो जीव के द्वारा ये जो कुछ भी प्रोसेस की जा रही है वहां में परमात्मा को रिएक्शन क्या भयो? उपदृष्टा। कब भयो वो? जब सबसे पहली चीज क्या आती? शरणागति की अनुकूलस्य संकल्प। जब जीव ने अनुकूलस्य संकल्प ये सिद्ध कर लियो, तो परमात्मा को रिएक्शन क्या भयो? वो उपदृष्टा भय। फिर वाके बाद अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन। जब जीव ने ये विचार किया कि प्रतिकूल विवर्जन करने लग जाऊं, तो वासु एक स्टेप जैसे जीव बढ़े, तो परमात्मा ने भी वहां एक स्टेप लेकर के वो क्या भय? अनुमंता बने। फिर तीसरी चीज क्या आई? कहां आत्मनिवेद्य आ गया? करिष्यति इति विश्वासः। फिर तो आगे क्या भय? परमात्मा क्या बने? उपदृष्टा अनुमंता भर्ता बने। फिर सही है, पहले देख के बोलो। यहाँ इतने आने मात्र सु वहां अपन पंडित नहीं बन जा रहे हैं। जब तक अपन जो है, जब तक वो व्यवस्था अपन के षड्विध शरणागति को अपन प्रक्रिया जब नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहां अपनी बात आई? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विवर्जनम करिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्व वर्णम सदा आत्मनैवेद्य और कार्पण्य। तो जैसे जैसे जीव ये षड्विध शरणागति के ऊपर अग्रसर हो रहे है, वाह प्रकार सु परमात्मा भी अपनो 6 प्रकार को रोल अदा करने लग जाए। तो उपदृष्टा और अनुमंता ये 2 वाक्य साक्षी भाव को स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं। तो प्रत्येक जीव के अंदर वो साक्षी रूपेण वहां पे विद्यमान है, जो आपको प्रेरित कर रहे हो। वह अनंत मूर्ति ब्रह्म स्वयं अविभक्त होने पर भी सर्वभवन सामर्थ्य और सत्य संकल्प द्वारा विभक्त हो जाता है। अतएव बहुश्याम प्रजाएय, जो परमात्मा सोच रहे हो कि बहुश्याम में अनेक हो जाए, या श्रुति वचन में उसकी इच्छा ही कारणतया उपदिष्ट हुई है। सृष्टि के आरंभ में केवल उसकी इच्छा मात्र से उस ब्रह्म के भीतर स्वयं की अंशभूत आकार रहित चेतना व्युच्चरित होती है। अब ये सृष्टि को सर्जन, ये वो चीज समझाने को प्रयत्न किया है निबंध में श्री महाप्रभु ने, कि जो बड़े बड़े संप्रदाय के आचार्य जा वस्तु को समझा नहीं पाए। हमारे अंदर सोच, हमारे अंदर इच्छाएं कैसे प्रकट हुए और इच्छाएं कार्यान्वित कैसे हुए, ये हम जीव होने के साथ हमारी चेतना के कारण हम या को अनुभव कर सके। पर परमात्मा की इच्छा कैसे कार्यान्वित हो रही है, परमात्मा के अंदर इच्छा कैसे फलीभूत हो रही है, या को विचार कैसे करना, या बात को कैसे समझना, वो यहां निबंध में श्री महाप्रभु ने समझाया। तो कह रहे हैं कि उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि के प्रारंभ में केवल उसकी इच्छा मात्र से उस ब्रह्म के भीतर स्वयं की अंशभूत आकार रहित चेतना विचरित होती है। जैसे अग्नि में से तिनके विचरित होते हैं, वह इच्छा को कोई आकार नहीं है। इस तरह से सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश में से सारे जड़ पदार्थ, चिदंश में से जीव पदार्थ और आनंदांश में से निज सृष्टि के भीतर निहित अंतरात्मा अंतर्यामी रूप प्रकट होते हैं। या हमारे जो व्यष्टि अंतर्यामी है वो परमात्मा के आनंदांश को रिफ्लेक्शन है। यो जड़ पदार्थ में चिदंश और आनंदांश तिरोहित रहते हैं, जीव पदार्थ में आनंदांश तिरोहित रहता है। जब बात को मुक्तावली में भी अपन देख चुके हैं। अंतरात्मा रूपी पदार्थ में तत्त आत्मसृष्ट रूपों की नियामकता प्रकट होती है। अतएव आकार समर्पक आनंदांश के अंतर्लीन हो जाने के कारण, या हमारे श्री महाप्रभु के कि आनंदांशस्तु आकार समर्पक ब्रह्मवादे, ब्रह्मवाद में आनंदांश जो है वो आकार को समर्पक है, आकार को समर्थन देने वाला है। या हमारे जो घनीभूत आनंद है या तरलीकृत आनंद है वो भी अपने यहाँ आकार रूप में माने गए। परमात्मा कैसे है?
आनंदांश आनंद रूप है, आनंद मात्र करपाद मुख उदर आदि, तो वो मुख उदर आदि कर पाद इत्यादि कर चरण इत्यादि ये जो कुछ भी है वो क्या है, आकार रूप है। तो अपने यहाँ ब्रह्मवाद में श्री महाप्रभु आनंदांश को जो है आकार को समर्पक मान रहे हैं। अतएव आकार समर्पक आनंदांश के अंतर्लीन हो जाने के कारण सदंश और चिदंश में प्रकटी जड़ जीवात्मिका सृष्टि निराकार बन जाती है। ये क्या कह गए मनु भाई, ये पंक्ति को समझाओ, करो प्रयत्न। अतएव आकार समर्पक आनंदांश के अंतर्लीन हो जाने के कारण सदंश और चिदंश में प्रकटी जड़ जीवात्मिका सृष्टि निराकार बन जाती है। ये वाक्य को तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? आनंद ने आकार प्रभु ने જે આનંદના કારણે સત અને ચિત જીવાત્માને જળ સૃષ્ટિ છે એને આનંદ ન હોવાથી નિરાકાર બને, આકાર હોવા છતાં निराकार है, कोई आकार है ही नहीं। આકાર દેખાય પણ આનંદ અંશ નથી એટલે तात्पर्य क्या है आपको? जड़ और चेतन सृष्टि आनंद आने से ब्रह्मात्म નથી ને। यहाँ ये जो बात कही कि जड़ जीवात्मिका सृष्टि निराकार बन जाती है, ये कहने को तात्पर्य क्या है यहाँ पे, बस इतना बताओ। સાકાર છે છતાં નિરાકાર બને। या निराकार शब्द क्यों कहे हो यहाँ? नहीं, वो बात बहुत एक छोटा सा है, बस वही बात है। यानी निराकार बन जाती है, यानी निरानंद हो जाती है, निरानंद हो जाती है। नहीं तो आकार, क्योंकि आकार को क्या बतायो, आनंद आकार जो है वो आनंद को आनंदवाची है, आकार समर्पक है ना आनंद। तो जब यदि आनंद आकार समर्पक है तो नहीं तो ये निराकार यहाँ शब्द को कैसे बताओगे तुम? जड़ जीवात्मिका सृष्टि निराकार बन जा रही है मतलब निरानंद हो जा रही है, बात में है। अतएव इसी हेतु के वश इनमें अनुभूत होता आकार या तो कृत्रिम या औपाधिक ही होता है। यो जड़ जीव अंतरात्मा के त्रिविध रूपों में सृष्टि व्यवहार प्रकट होता है। या प्रकार से ये सारो सर्जन की प्रक्रिया घटित हो रही है। औपाधिक, उपाधि मात्र, औपचारिक, वो उपचार मात्र है, यानी प्रातीतिक है, वो वास्तविक नहीं है वहां पे। क्योंकि परमात्मा को जो मूल रिफ्लेक्शन तो आनंद के रूप में है, जब वहां आनंद विद्यमान ही नहीं है तो जो कुछ भी आकार है वो केवल औपाधिक है। जब तक वहां में आनंद अंश को आविर्भाव नहीं हो जा रहे तब तक, या हमारे व्यवहार जब तक आनंद अंश को आविर्भाव है, विचरण की प्रक्रिया में जब आनंद अंश को तिरोधान हो जा रहे हो तब तक वहां पे फिर वहां को जीव संज्ञा प्राप्त हो रही है। जब तक आनंद अंश को आविर्भाव है तब तक व्यवहार जो है वो भगवत अंश के रूप में ही हो रहे हैं। फिर अपन जीव कह रहे हैं, फिर भगवत अंश नहीं कह रहे हैं, फिर जीव संज्ञा करके व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आनंद अंश को तिरोधान हो गया। जब तक आनंद अंश को आविर्भाव है तब तक भगवत अंश कह करके अपन को संबोधन कर रहे हैं। वैसे व्यापी वैकुंठ में नित्य लीला विहारी आत्मरमणशील श्री कृष्ण के सच्चिदानंदिक रस स्वरूप में सदंश के प्राधान्यवश साक्षी भाव, आनंदांश के प्राधान्यवश भोग्य भाव और चिदंश के प्राधान्यवश भोक्तृभाव स्वीकारना वाल्लभ सिद्धांत की साधारण चौखट में अधिक फिट बैठने वाली बात लगती है। तो औपनिषदिक दृष्टि से तो पूर्ववत जो बताया वहां तक सही है, जो सृष्टि के अंतर्गत नाम रूप कर्मात्मक भोग्य रूप जड़ जगत
उस सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश में प्रकट हुआ माना गया है। भोक्तृ रूप जीव जगत ब्रह्म के चिदंश में प्रकट हुआ माना गया है। इसी तरह सर्वांतरात्मा सर्वसाक्षी रूप परमात्मा के समष्टि रूप और अनेकानेक व्यष्टि रूप ब्रह्म के आनंदांश में प्रकट हुए महाप्रभु द्वारा माने गए। तो औपनिषदिक संदर्भ सु तो ये सही है, पर यदि बापू अपन अपने दृष्टि से समझने जाएंगे, जो रस की प्रक्रिया से समझने जाएंगे, तो ये दृष्टि से मानना वो ज्यादा अनुकूल बैठे है कि सच्चिदानंदिक रस स्वरूप में सदंश के प्राधान्यवश साक्षी भाव, तो प्रभु में विद्यमान जो सद्धर्म है वो सद्धर्म के कारण ही वहां साक्षी भाव सिद्ध हो रहे हुए। आनंदांश के प्राधान्यवश भोग्य भाव और चिदंश के प्राधान्यवश भोक्तृभाव। क्योंकि महाप्रभु इन नाम रूप क्रीड़ाओं का त्रैविध्य स्वीकारते हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन यह क्रीडति यो जगत भूत्वा क्रीडति, और 3 यतो जगत क्रीडति। और यही में ये पुष्टि प्रवाह और मर्यादा, ये जो लीलाएं हैं वो तीनों पुष्टि लीला, प्रवाही की लीला और मर्यादी की लीला, वो भी इन्हीं तीनों दृष्टिंसु ये सिद्ध हो जा रही है। ये जब संदर्भ या को समझोगे और समझने को प्रयत्न करोगे, निबंध कोई वक्त चलाएंगे, तब या की विशेष प्रक्रिया यहाँ समझ में आ जाएगी। ये 3 जो तृतीयात्मक जो लीला करी है, यह क्रीडति 1, यो जगत भूत्वा क्रीडति 2 और यतो जगत क्रीडति 3। तो ये तीनों में प्रयत्न जो है वो परमात्मा को प्रयत्न भी वह प्रकार से बताया गया है। अस्तु, सृष्टि में प्रकट होने वाले सारे नाम रूप कर्मों के बारे में हमें किंतु ऐसी आनंद की या क्रीड़ा की अनुभूति होती नहीं है। यह स्वयं हमारी स्वाभाविक अंतर निगूढ़ आनंदात्मकता पर आनंद रूप भगवान की व्यामोहात्मिका अविद्या के चढ़े आवरण की प्रबलता के कारण प्रकट हुआ प्रभाव है। वह प्रकार की जो सृष्टि की जो ये सारा सर्जन अपने आप में एक आनंदात्मक है, पर या की अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम माया से ग्रसित हो गए हैं, अविद्या से ग्रसित हो गए हैं। वो अविद्या कैसी है? 5 पर्वात्मिका। कौन से 5 पर्व हैं यहाँ के? देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप स्मृति। तो इन 5 जो प्रकार की जो अविद्या है, वो अविद्या के आवरण के कारण या प्रकार की जो आनंदात्मकता है या को अपन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अतएव जीवात्मा की चेतना में भी आनंदांश तिरोहित रहता है, अर्थात न तो सर्वात्मना अनुभूत होता है और न सर्वात्मना अपनी अर्थ क्रियाकारिता ही प्रकट करता है। अतएव उस जीवात्म चेतना में अनुभूत होते जड़ नाम रूप कर्मों में चेतना की अनुभूति न होना भी उनमें चिदंश का तिरोभाव है। फलतः जीव चेतना में जड़ पदार्थों के नाम रूप कर्म भोग्यतया भासित होते हैं। जीव चेतना परंतु आखिर किस विवशता के कारण आत्म चेतना में संतुष्ट न रहकर विषयानुभूति या विषयोपभोग के लिए भोक्तृ होने का रूप धारण करती है? जब ये बात स्पष्ट है तो फिर क्या कारण है कि हम भगवत चेतना में आनंद को अनुभव न करते हुए और विषयन के प्रति लोलुप हो जा रहे हैं? क्यों हमारी इंद्रियां जो है वो विषय वासना में लिप्त हो रही हैं? क्यों हमारा आकर्षण जो है वो विषयन के प्रति जो है ज्यादा जाए? क्यों भगवत चेतना अपन को उद्बुद्ध नहीं कर पा रही है? यदि सब कुछ वहां से ही जो है वो रिलेटेड है, तो फिर जीव में क्या ऐसी चीज, क्या प्रक्रिया घटित हो रही है कि हम भगवत चेतना की अनुभूति न करके और केवल विषयन के प्रति अपन को आकर्षण हो जा रहे हैं? आत्मचेतना से संतुष्ट नहीं। वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। व्यक्त और क्षयिष्णु भोग्य रूप जड़ तत्व तथा अव्यक्त और अविनाशी भोक्तृ रूप चेतन तत्व, यो उभयविध विश्व का भरण तो एकाकीतया परमेश्वर ही करता है। तो व्यक्त और क्षयिष्णु भोग्य रूप ये सारी जड़ात्मिका सृष्टि और अव्यक्त और अविनाशी भोक्तृ रूप चेतन यानी जीव,
तो इन दोनों में उभयविध विश्व का भरण तो एकाकीतया परमेश्वर ही करता है। अतएव अपने भोक्तृभाव के कारण बंधन में फंस जाने वाली अविनाशी जीव चेतना जब उस देव को जान या समझ पाती है तभी बंधन मुक्त हो पाती है। यों ज्ञान रहित और ज्ञान सहित जो दो अज हैं उनके साथ भोग्य भोक्तृभाव आपादिका अजा जुड़ी रहती है। अज यानी जो प्रकृति और पुरुष, ये यहां सांख्य सिद्धांत बता दियो है। सांख्य सिद्धांत में यहाँ को अपन विशेष और ज्यादा अपन नहीं बांचेंगे, ये फिर और आगे अपन आ जा रहे क्योंकि ये दो टर्म अपन को कंफ्यूज कर सकें। अजा जो जन्मे नहीं वो, तो प्रकृति जैसे हमने यहां हमारी सृष्टि सु परमात्मा जो है वो करता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है या सारे सर्जन को, ऐसे सांख्य शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारो सर्जन हो रहे हैं। तो प्रकृति को वहां अजा मान्यो है और पुरुष जो है वहां पे अज के रूप में मान करके वहां की प्रक्रिया बताई गई, पर वो ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, विषयांतर हो जाएगा या हमारे वहां नहीं जा रहे हैं अपन। इतना समझ लें केवल कि अपने भोक्तृभाव के कारण बंधन में फंस जाने वाली अविनाशी जीव चेतना जब उस देव को जान या समझ पाती है, देव कौन? परमात्मा, तभी बंधन मुक्त हो पाती है। और वो बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया कैसे है? जैसे पंच परमात्मिका अविद्यासु जीव ग्रसित भयो, ऐसे ही पंच परमात्मिका विद्या की प्राप्ति होने से फिर वो बंधन मुक्त होएगा। तो पंच परमात्मिका विद्या क्या है? जैसे अविद्या के 5 पर्व देखे, ऐसे विद्या के 5 पर्व हैं। वो क्या है? वैराग्य सांख्य योग उच तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वेति विद्येयम यया विद्वान हरिम विषेद। तो वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये पंच परमात्मिका विद्या है, विद्या के 5 पर्व हैं। तो इनकी जब प्राप्ति हो रही है तब जीव ये सारे बंधन में से छूटे हैं।